Guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Sunday and the time duration is around 9 a.m. in the morning. And today I'm creating a session regarding the process that is for the VFS. If I'll talk about Poland or some other location, if you're applying with the help of VFS Global, तो उसमें क्या होता है, आप अपनी एप्लीकेशन कैसे ट्रैक करते हैं उसके रिगार्डिंग बात करते हैं. एंड देन द थिंग इज देयर आर सो मेनी कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं सबमिशन कर देते हैं और उसके बाद जो प्रोसेसिंग टाइम होता है हर प्रोसेस का इंटायरली डिफरेंट रहता है. किसी का 15 दिन रहता है, किसी का मैक्स 30 to 45 डेज रहता है. तो फिर अगर आप एक बार सबमिशन करते हैं तो उसके बाद आप ट्रैक कैसे कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग हम एक बार इसमें बात कर लेते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर थिंग रिगार्डिंग द प्रोसेस, सो वी आर गोना टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. सो राइट नाउ द प्राइमरीली थिंग इज, आप जैसे ही VFS में सबमिशन करते हैं अपना, जब जिस दिन आप सबमिशन करते हैं तो आपको एक स्लिप मिलती है, सबमिशन स्लिप कहते हैं उसको. उसमें आपका रेफरेंस नंबर एक मेंशन करके देते हैं, जो आपका ट्रैकिंग नंबर आप कह सकते हैं उसको. जो रेफरेंस नंबर है उससे आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं. अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम के रिगार्डिंग अगर बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा रहता है, जो मिनिमम टाइम VFS कहता है दैट इज़ अराउंड 15 डेज. और जो मैक्स टाइम है, अगर बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें उन लोगों को एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करना पड़ता है, तो या फिर स्टाफ शॉर्टेज है या फिर कोई फेस्टिव सीजन है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, आपका जो प्रोसेस है थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है. अप्रॉक्सीमेटली उसमें 15 से 30-45 दिन भी लग सकते हैं. अगर उन लोगों ने अपना पूरा एम्बेसी की वेबसाइट में पूरा मेंशन करके दे रखा है. अगर प्रोसेसिंग टाइम जो आपका रहता है, बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा भी हो सकता है 45 डेज का आपका टाइम लग जाए. अगर किसी सिनेरियो में उनको कन्फ्यूजन होती है, कुछ वेरीफाई नहीं कर पाते या फिर उनको कुछ डाउट रहता है, सो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी दे कैन टेक अप टू 45 डेज. बट हियर द थिंग इज, जो मिनिमम टाइम आपका 15 दिन कहते हैं, बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा भी रहता है कि आपका हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाता है. और उसको चेक करने का क्या प्रोसेस है उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं. एक रेफरेंस आईडी आपको प्रोवाइड करी जाती है और उसके बेसिस पे आप चेक करते हैं कि आपका जो स्टेटस क्या है. अगर आप जैसे सबमिशन करते हैं उस टाइम पे आपको क्या शो करता है, आप रेफरेंस आईडी जैसे पुटअप करते हैं एक आधे दिन के अंदर आपको अपडेट हो जाता है. जैसे आप सबमिशन करते हैं, VFS वाले उस टाइम पे आपका एक डेटाबेस बनाते हैं और डेटाबेस के अंदर आपकी सारी डिटेल रहती है प्रोसेस के रिगार्डिंग. आपने सबमिशन कर दिया और जैसे ही आप सबमिशन करोगे उसके बाद शाम के टाइम पर अगर आप देखते हैं, जैसे अगर वो अपना डेटाबेस अपडेट करते हैं तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का आपका ऑप्शन आता है, फाइल सबमिटेड, और उसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग ऐसे करके आपको स्टेटस शो करता है, डिफरेंट स्टेटस. और जो आपका रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस नंबर को आपको यूज़ करना पड़ेगा. अगर आप VFS की साइट ओपन करते हैं तो उसमें यहाँ पर को अगर आप देखोगे उसमें एक ऑप्शन आता है आपको ट्रैक योर एप्लीकेशन एंड अपील. कोई भी साइट अगर आप इफ़ यू अप्लाइंग फॉर जर्मनी और सम अदर लोकेशन, कहीं भी VFS आप एक बार ओपन करोगे तो उसमें ऑप्शन हर कंट्री के लिए आता है, ट्रैक योर एप्लीकेशन एंड अपील. अगर आप इसमें देखो इसमें तो आपका क्या ऑप्शन आता है, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें आप ट्रैक योर एप्लीकेशन, जैसे सबसे पहले तो उन लोगों को आपको पूरा बताते हैं प्रोसेस के रिगार्डिंग. इसमें अब आपको जो फैसिलिटीज़ होती हैं, 3 तरह की आपको फैसिलिटी ऑर्डर वहाँ से ऑफर करी जाती हैं. द फर्स्ट वन इज गेटिंग इन्फॉर्मेशन वाया ईमेल, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है. अगर आपका जो एम्बेसी से VFS में इन्फॉर्मेशन आती है, प्रोसेस कैसे वर्क करता है आपको बताता हूँ. आप सबमिशन करते हैं VFS में एंड देन VFS से आपकी फाइल जो जाती है एम्बेसी में जाती है. एम्बेसी से वो लोग अपना पूरा डिसीजन बनाते हैं एंड देन आपका जो VFS है, VFS वाले पर दोबारा इन्फॉर्मेशन आती है एंड देन वो अपना जो पोर्टल है, जैसे आप देख सकते हैं VFS ग्लोबल पोर्टल है, इसमें जो आपका स्टेटस अपडेट करते हैं आपके डेटाबेस के अंदर. तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही उनके पास इन्फॉर्मेशन आती है, आपको इन्फॉर्मेशन आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मिलती है. और बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा होता है कि कैंडिडेट अपना ईमेल एक्सेस नहीं कर सकता है, फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. अगर ईमेल ग्लिच है या फिर देयर कैन बी अदर पॉसिबिलिटीज़, आई कैन से कुछ और टेक्निकल ग्लिच होता है, फिर कुछ और प्रॉब्लम होता है, या फिर आप अपना ईमेल एक्सेस नहीं कर सकते. देयर आर सो मेनी अदर थिंग एज वेल. और बहुत सारे कैंडिडेट जो सबमिशन करते हैं वो लोग अपना ईमेल एक्सेस नहीं करते या फिर किसी और का ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं. तो उस सिनेरियो में क्या होता है आपको बताता हूँ मैं. जो आपका सेकंड ऑप्शन होता है, सेकंड ऑप्शन क्या होता है, जब VFS में आप सबमिशन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक SMS सर्विस आपको प्रोवाइड करी जाती है. उसमें क्या होता है, ईमेल में तो खैर इन्फॉर्मेशन आपको आती जाती है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें 50, 100, 150 पता नहीं कितने अलग अलग प्राइस होता है हर सेंटर का. और SMS सर्विस आप ऑप्ट करते हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उसमें आपके अपडेट आते हैं. और जैसा भी आपका स्टेटस होगा, जैसे सबमिशन हो गया, ऑर्डर प्रोसेसिंग में है या फिर ऑर्डर कंप्लीटेड है, यू विल गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड SMS के थ्रू आप चेक कर सकते हैं. एंड द अदर ऑप्शन इज, अगर आप SMS ईमेल आप यूज़ नहीं करते, और फिर ईमेल का पहला ऑप्शन है या तो आप ईमेल के थ्रू चेक कर सकते हैं, अदर ऑप्शन इज थ्रू SMS एंड द थर्ड ऑप्शन इज थ्रू राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट this thing, track your application online. So here is a link. You have to do one thing, you have to open the website and here you will get one option of track your application visa status online. अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना रेफरेंस नंबर अपना पेस्ट करना है.
आपका जो ऑर्डर स्लिप है जो आपने सबमिशन करा उसमें आपका एक नंबर रहता है, आपको रेफरेंस नंबर यहाँ पे पुट ऑन करते हैं एंड देन अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें मेंशन करोगे, कैप्चा कोड आप यहाँ पे डालते हो, सबमिट करते हैं एंड देन आपका क्या होता है जो भी आपका स्टेटस है आपके सामने आ जाता है। अगर प्रोसेसिंग में है ऑर्डर तो फिर आपका क्या होता है योर ऑर्डर इज इन प्रोसेसिंग ऐसा आपको आ जाएगा। इसके अलावा या फिर अगर आपका पूरा जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है तो उसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाती है, द प्रोसेसिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड, पासपोर्ट रेडी फॉर कलेक्शन, आपको ये ऑप्शन आता है। पासपोर्ट रेडी फॉर कलेक्शन है तो फिर आप अगर आपने अपना कुरियर सर्विस ऑप्ट करा तो उसमें तो खैर इंटायरली डिफरेंट प्रोसेस हो जाता है। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्मल प्रोसेस, अगर आप पासपोर्ट कुरियर सर्विस ऑप्ट नहीं करते तो फिर अगर पासपोर्ट रेडी फॉर कलेक्शन होता है तो जो आपका प्रीफर्ड डेट होता है उसमें आपको वहाँ पर जाना पड़ता है और अपना पासपोर्ट जो भी आपका नियर बाई VFS सेंटर है जहाँ पर आपने सबमिशन करा था वहाँ से आपको अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना पड़ता है। एक प्रोसेस ऐसा रहता है और द अदर प्रोसेस इज आप क्या करते हैं कुरियर सर्विस ऑप्ट कर लेते हैं। उसमें क्या रहता है आपका, अगर आपका एक बार पासपोर्ट रेडी फॉर कलेक्शन होता है तो फिर उसके एक आधे दिन के अंदर आपका क्या होता है, कुरियर सर्विस आपने ऑप्ट करी है तो फिर कुरियर सर्विस की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से प्रोवाइड कर दी जाती है। जैसे ऐसा होता है एक ट्रैकिंग ID आपको मिलती है, अगर आप देखोगे इसमें या तो आपको रजिस्टर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा, अदरवाइज ईमेल में आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है, अदरवाइज यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ शो करने लग जाएगा आपका पासपोर्ट रेडी फॉर कलेक्शन और शिपमेंट आपकी भेज दी गई है उसके रिगार्डिंग आपको एक इन्फॉर्मेशन रहती है। एंड देन एक आपको जो DHL है या फिर कोई अदर सर्विस प्रोवाइडर है अगर उसके थ्रू आपका एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं वो लोग तो फिर क्या होता है एक ट्रैकिंग ID आपको दी जाती है। जो आपका ट्रैकिंग ID है उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है जो भी कंपनी है उसके पोर्टल के अंदर आप जाते हैं और वहाँ से क्या करते हैं अपना एप्लीकेशन ट्रैक करते हैं। जो ट्रैकिंग ID है उसको आपको पेस्ट करना है एंड देन जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे वेरिफिकेशन होगा, फिर आप वहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर जो VFS है VFS से अगर आपका शिपमेंट चले गया है तो फिर कहाँ पे पहुँचा आपकी अप्रॉक्सीमेटली आपका हार्डली अगर आप सिटी एरिया पर रहते हैं तो 2 से 3 या 5 दिन के अंदर आपका शिपमेंट आप पे आ जाता है। जो भी आपका पासपोर्ट है कुरियर के थ्रू आ जाता है आपके घर पे। आई थिंक जो कुरियर वाली फैसिलिटी है अगर आपका जो VFS सेंटर है नियर बाई लोकेशन में नहीं है तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन और ज़्यादा पैसे लगते भी नहीं है और आपको जो उसकी प्राइसिंग वगैरह है उसके बारे में आपको शो कर देता हूँ। जो एडिशनल सर्विसेज ये लोग अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो मेन वीडियो बनाने का ये मोटिव था। अगर आप रेफरेंस नंबर से ट्रैक करते रहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि 4-5 दिन के अंदर भी आपका रिजल्ट आता है, 15 दिन ही मैक्स टाइम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4-5-6 दिन के अंदर भी आपका 7 दिन इसके अंदर भी जो आपका क्या होता है रिजल्ट आ जाता है। तो आप क्या करो, एक बार जो आपको रेफरेंस नंबर प्रोवाइड करा है उसको ट्रैक करते रहो, कभी भी आपका प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। पूरा एम्बेसी पे डिपेंड करता है और कभी कभी ऐसा होता है कि अर्ली भी प्रोसेस कर देते हैं, 4-5 दिन के अंदर भी कभी कभी रिजल्ट आता है। और जो मैक्स टाइम है अगर 15 दिन हो गए आपके और रिजल्ट नहीं आया तो एक बार आप VFS को कॉल कर लो और कॉन्फर्मेशन उनसे ले लो। अगर आपका यहाँ ऑर्डर प्रोसेसिंग में दिखा रहा है और आपका 30 डेज से ज़्यादा हो जाता है, इन दैट केस आप VFS से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। 15 दिन से ऊपर भी हो जाता है तो एक बार कॉल करके उनसे कॉन्फर्मेशन ले लें। दे से 15 दिन आपका मिनिमम टाइम रहता है और 30 दिन आपका मैक्स टाइम है, 30 से 45 दिन। तो एक बार उनसे कॉन्फर्मेशन आप ले लें इसके रिगार्डिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक अबाउट द एडिशनल सर्विसेज that VFS is providing, so I'll let you know about the charges, how much they are charging for the services. अगर कुरियर सर्विस का देखा जाए तो भी 802 रुपये कर दिए इन लोगों ने। पहले क्या था, अप्रॉक्सीमेटली 250-400 रुपये के अंदर ही था, 636 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली अराउंड था शायद। अब इन लोगों ने थोड़ा दोबारा बढ़ा दिया, 802 रुपये कर दिया। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट SMS चार्जेस, पहले 50 रुपये थे, अभी इसमें शो नहीं कर रहा है। बट द थिंग इज जो आपके कुरियर आफ्टर सबमिशन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, 50 से 100 रुपये के अंदर होती है मेरे को लगता है, जितना मेरे को पहले का पता था। राइट नाउ दे हैव रिवाइज द प्राइसेस और पहले कम से कम अप्रॉक्सीमेटली आपका 50 रुपये लेते थे वो लोग जो SMS सर्विस आपको प्रोवाइड करने की। सो राइट नाउ द थिंग इज SMS सर्विस के बारे में लोगों ने इंक्लूड नहीं किया, बट आई थिंक दैट इज फॉर दैट दिल प्रोवाइड द सर्विस अंडर 100 रुपीज़ आई गेस। और अभी प्राइसेस रिवाइज हुए हैं। इसके अलावा अगर आपका एडिशनल सर्विस में अगर फोटोग्राफ वगैरह आप वहाँ से क्लिक कराते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपीज़ आपके चार्जेस रहते हैं। एंड देन प्रीमियम लॉन्च वगैरह लेते हैं तो दैट इज़ 4541, दैट इज़ फॉर पोलैंड लोकेशन। राइट नाउ कंपनी आप जहाँ के लिए भी अप्लाई करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, दे अप्लाई फॉर इटली और सम अदर लोकेशन, या फिर जर्मनी, पोलैंड, माल्टा और सम अदर लोकेशन। तो आप क्या करो, उनके पोर्टल के अंदर जाके एक बार चेक कर लो, एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन इज मैंशन ओवर दैट। और जो एप्लीकेशन कैसे ट्रैक करते हैं ये तो खैर यूनिवर्सल इन्फॉर्मेशन थी, दैट्स व्हाट आई वुड वांट टू शेयर इट विद यू, बिकॉज देयर आर सो मेनी कैंडिडेट हु आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोसेस। और
वो लोग यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, एक बार सबमिशन करते हैं, फिर प्रॉब्लम में आते हैं वो लोग। ऐसा होता है कि उनका कुछ अपडेट नहीं आता ईमेल के रिगार्डिंग, तो फिर ट्रैक करने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम रहता है। इस केस में आपको क्या करना है, मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। अगर इसके अलावा इफ़ यू आर फेसिंग एनी शॉर्ट ऑफ इशू, डू वन थिंग, जस्ट गिव अ कॉल टू द VFS टीम, और फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो एक एम्बेसी को ईमेल कर दो, आपका रिवॉर्ड आ जाएगा। दैट विल हार्डली टेक अराउंड 48 to 72 आवर्स। इतने टाइम के अंदर आपका रिवॉर्ड आ जाना चाहिए। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। और if you have any queries regarding the process, you can ask me in the comment section. I'll be happy to help. Thank you guys. Have a nice day.